Yes, sir. Okay, now this is your total scheme, BTech scheme for the ME course, ME program. Now up to the fourth semester, you have done the different courses, different core courses, first, second, third, fourth. So यहाँ पे you have completed the different credit, 20 credit in the first semester and 24 credit in the second semester. And you will see this, these are the different FC courses, foundation courses and the core courses, that is the discipline centric courses. Okay, और ये आपका थर्ड सेमेस्टर 22 up to fourth semester you have completed 86 credit. Okay, 86 credit. So at least you should know about this thing कि total आपकी जो डिग्री है that consists of 172 credit. तो आपको डिग्री तभी मिलेगी. तो इसके बेस में now you can see these are some guidelines. आपका यहाँ पे you will see this point 3 डिग्री consists of 172 credit. Okay, तो आप उसमें से अगर जो फोर्थ सेमेस्टर तक देखोगे तो यू हैव कंप्लीटेड 86. ओके, उतने आप अर्न कर चुके हो. अगर सभी आपको क्लियर है, जिनका बैकलॉग है बेटा वो कवर अप कर लोगे, इट्स ओके, उसमें कोई ऐसा नहीं है. बट यू विल अर्न द डिग्री. आपको डिग्री कितने मिलेगी? बेस्ट ऑफ 164 क्रेडिट. तो जो 164 क्रेडिट होंगे वो आपके बेस्ट ऑफ 172 आप रजिस्टर करोगे. उसमें से जो बेस्ट आपके उसके क्रेडिट होंगे जिसमें अच्छा आपके मार्क्स आए हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम दैट विल टेक द 164 क्रेडिट. उनके बेस पे आपका सीजी पे कैलकुलेट करेगा एंड इट शुड बी अबव 5. ओके, यहां तक क्लियर सबको? कितने Yes, क्रेडिट sir. आप करने हैं? जस्ट वेट. हेलो, हाँ हाँ चंद्रशेखर, मैं सुनो सुनो, अभी मुझे मैं एक मीटिंग में हूँ. आप मुझे 3 बजे के आसपास कॉल करो, ठीक है? या मैं आपको कॉल कर लूँ, ठीक है? चलो, ओके. तो नाउ यू कैन सी कि 172 को आपको क्रेडिट रजिस्टर करना है एंड यू विल अर्न दिस डिग्री एट 164. उस क्रेडिट पे मिल जाएगा आपको. ओके, तो 3 वोकेशनल कोर्सेज आपको करना कंपलसरी है, ठीक है, डिग्री के लिए. जो दी ज्यादा फ्लोइंग क्राइटेरिया, ओके, जिसमें से एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, प्रोजेक्ट 1 एंड 2 दोनों कंप्लीट होना चाहिए. एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा आपका 6 सेमेस्टर में, वो कंप्लीट होना चाहिए. और एक कम्युनिटी इंटर्नशिप जो आपका 3rd सेमेस्टर में जो आपने किया है वो कंप्लीट होना चाहिए बेटा, ठीक है? और फाउंडेशन कोर कोर्सेज एंड फाउंडेशन कोर्सेज उनको टोटली मिला के उनके क्रेडिट दैट शुड बी मोर देन 120. ओके, 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए उसमें. अब ये रिमेम्बर वन थिंग, अगर जो मान लो किसी स्टूडेंट का ये भी डाउट आता है कि किसी कोर कोर्सेज में बैकलॉग आ गई इसमें, तो आपका वहां पे ऑटोमेटिक सिस्टम दैट कैन बी ड्रॉप, ठीक है? आपका बेस्ट लेगा वो. तो ऐसा नहीं है कि आपका कोर्स जो होगा वो ड्रॉप नहीं हो पाएगा, वो ऑटोमेटिक सिस्टम वो ड्रॉप कर सकता है वहां पे. वो 164 बेस्ट 164 कैटेगरी वहां पे सिलेक्ट करेगा उसमें, ठीक है? वो आप ड्रॉप नहीं करोगे, वो वहां पे ऑटोमेटिकली बेस्ट 164 कैडेट जिस पे आपको डिग्री मिलेगी उन पे सिलेक्ट हो जाएगा. लेकिन आपको मिनिमम 120 क्रेडिट आपको अर्न करने हैं बेटा उसमें से, कोर कोर्सेज में से, फाउंडेशन एंड सीसी. और फाउंडेशन सीसी कौन कौन से कोर्स है वो आपने यहाँ पे देख लिया होगा. यहाँ पे यू कैन सी दिस थिंग कि इससे पहले आपने जब जो कोर्सेज किए हैं ये एफसी, दीज आर द फाउंडेशन कोर्सेज, ठीक है? यहाँ पे वीएससी वोकेशनल कोर्सेज एंड दीज सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड आपका डिसिप्लिन जो जैसे मैकेनिकल के हैं तो उससे रिलेटेड आपके कोर कोर्सेज स्टार्ट हो गए जो आपको कंपल्स करने हैं. तो इनके टोटल क्रेडिट जो होने चाहिए वो 120 होने चाहिए उसमें, ठीक है? तो यहाँ तक क्लियर सबको? कोई डाउट किसको? तो 164 तक आपका डिग्री मिल जाएगी, लेकिन रजिस्टर करोगे 172 तक. अब ना इससे पहले जो आपने किया था व्हाट इज द डिफरेंस? अब यहाँ पे देखोगे, जब आपका स्कीम डिस्कस करो, देखोगे यहाँ पे आपके पास ये जो है सर्कुलेट भी कर देंगे बेटा सभी को, नहीं है तो वो भी देख लेना. नाउ 5th semester onward you will see this thing, you have the 4 core courses and remaining यहाँ पे जो कोर्सेज होंगे यहाँ पे अप टू 28 क्रेडिट मैक्सिमम, मतलब 7 कोर्सेज जो आप रजिस्टर कर सकते हो. ओके, तो अप टू जो 4 कोर्सेज हैं दीज आर द कोर कोर्सेज, और रिमेनिंग जो होंगे इलेक्टिव कोर्सेज होंगे. इलेक्टिव कौन कौन से होंगे? वी कैन कैटेगराइज द इलेक्टिव कोर्सेज इन 3 डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है? अब वो कैटेगरी क्या है वो देखो. Now the elective courses, the point 2
अब यहाँ देखोगे, नाउ वी कैन डिवाइड इनटू 3 कैटेगरी। एक तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ईडी, ठीक है, जो हमारे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए होंगे, ठीक है, जैसे कि आप उसमें करोगे लाइक जो इसमें होंगे, आपको दिखा भी देता हूं उसमें, like fifth semester. These are the discipline design for manufacture mechanical vibrations, something like this based on the specializations. Okay, और यहाँ पे ध्यान रखना, we have the 2 specialization. One is the CAD, second CAD and product design, and second the manufacturing process and automation. These are the minor specializations. तो आपका जो डिग्री होगी तो मैकेनिकल की होगी, बट इफ यू वांट टू अर्न द माइनर स्पेशलाइजेशन तो आपको कुछ पॉइंट फॉलो करने पड़ेंगे, वो आगे बताता हूँ, ठीक है। तो ये जो दीज आर द ईडी कोर्सेज। दूसरी कैटेगरी होगी, दिस विल बी EI, interdisciplinary elective, means if you want to earn the minor degree specialization in the other from the other department, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रोविजन है that you can select, जैसे CS और ITI कोर्सेज होते हैं जनरली, वो मोस्टली स्टूडेंट प्रीफर करते हैं, या IC, जो भी आपका माइनर डिग्री अचीव करना है या उनके कोर्सेज आपको करने हैं जो आपको लगते हैं बेस्ट, तो आपको वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। जनरली स्टूडेंट जो सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट करते हैं CS एंड IT ब्रांचेस से। तो आपका जो गूगल फॉर्म होगा, अभी आंध्रा सर आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। आंध्रा सर, आर यू इन द क्लास? गूगल क्लासरूम अभी है यहाँ पे? अभी शायद नहीं है वो, ठीक, कोई बात नहीं, अभी वो ज्वाइन कर लेंगे, आपको गूगल फॉर्म भी दिखाएंगे बेटा उसका, ये गूगल फॉर्म जो आपको 5th सेमेस्टर का फिलअप करना है, ठीक है। तो as we're talking about this thing, तो एक तो गया ईडी कोर्स, EI कोर्स जो अदर डिपार्टमेंट से आप करोगे, एक होगा मल्टी डिसिप्लिनरी इलेक्टिव, ये EO कोर्सेज जो साइंस बेस होंगे, BSc मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट और ह्यूमैनिटीज, तो आपको इससे ही पुल करना है, ठीक है। तो आपको जो 162 क्रेडिट आपको रजिस्टर करना है इंक्लूडिंग दिस कोर्सेज बेस्ड ऑन योर चॉइस। ओके, तो यू हैव मल्टीपल चॉइस जो आप कर सकते हो इसमें। तो अभी 5th सेमेस्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी 5th सेमेस्टर में क्या है आपका, ये 4 तो 4 कोर कोर्सेज हैं वो तो आप रजिस्टर करोगे ही करोगे कंपल्सरी। उसके बाद यहाँ पे यू विल गो फॉर द इलेक्टिव कोर्सेज। तो एक तो आपको जो EM है, इसमें एक पॉइंट और है जो आपको याद रखना है, यू कैन गो फॉर द मैक्सिमम 8 NPTEL कोर्सेज है, ठीक है। आप एक इसमें इस सेमेस्टर में 28 क्रेडिट आप मैक्सिमम रजिस्टर कर सकते हो, मतलब 7 कोर्सेज रजिस्टर कर सकते हो, मींस 28 क्रेडिट। उसमें से आप मैक्सिमम 2 NPTEL कोर्स कर सकते हो, और अपनी ओवरऑल डिग्री में यू कैन टेक मैक्सिमम 8 NPTEL कोर्सेज। ये पॉइंट याद रखना बेटा, मैक्सिमम 8 NPTEL कोर्सेज याद उसमें सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक यू कैन टेक एग्जांपल, इफ एनीवन वांट टू टेक 28 क्रेडिट, तो उसमें से 1 EM कोर्सेज जो मल्टी डिसिप्लिनरी इलेक्टिव कोर्सेज है, जैसे साइंस बेस का हो गया, मैनेजमेंट बेस का है, ह्यूमैनिटीज बेस का है, आपने एक वो सिलेक्ट कर दिया, वो आपको कंपल्सरी लेना ही लेना है इसमें, क्योंकि आपको 3 तो करना ही है वहाँ पे, ठीक है। तो कंपल्सरी हर एक सेमेस्टर में आप लेते रहोगे 5th 6th एंड 7th, वो तो आपको लेना ही लिस्ट पूल में से EM कोर्सेज। उसके बाद एक आप अपना डिसिप्लिन ED कोर्स, डिपार्टमेंटल सेटिंग इलेक्टिव ले सकते हो, ED कोर्स ले सकते हो। अगर जो 28 क्रेडिट पे जा रहे हो तो यू कैन गो फॉर द EG, EM, OEM, या जनरली स्टूडेंट जो करते हैं वो EI कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिन इलेक्टिव, CS और IT के वो भी कर सकते हैं, बेस्ड ऑन योर चॉइस वो आप कर सकते हो। आप जनरली स्टूडेंट अपने डिपार्टमेंट माइनर लेना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो ये पूल था यहाँ पे मैं दिखा रहा था आपका इलेक्टिव का, इनमें से चूज करते हैं ये जो है माइनर डिग्री के लिए। कैड कैम ये प्रोडक्ट डिजाइन, उसकी माइनर डिग्री लेनी है तो उसके रिगार्डिंग अगर जो अपने डिपार्टमेंट का या किसी और डिपार्टमेंट का भी लेना है तो माइनर डिग्री के लिए यू नीड टू क्लियर एटलीस्ट 4 इलेक्टिव कोर्सेज फ्रॉम दैट स्पेशलाइजेशन। जैसे कैड कैम का है, ये पूल है, उसमें से 3 कोर्सेज है 5th सेमेस्टर के यहाँ पर। ऐसे ही 6th सेमेस्टर में भी एक पूल बना होगा, लाइक दीज आर द 4 कोर्सेज। आपको हर एक पूल में से एटलीस्ट एक कोर्स मिलेगा ही मिलेगा। अगर जो आप माइनर डिग्री करना चाहते हो तो आप जैसे आपने कोई डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चर अभी रन हुआ, यहाँ पे आपका जो गूगल फॉर्म रन होगा ना, वो दैट विल बेस्ड ऑन कि आपका कौन कौन से कोर्सेज आप ऑप्ट करना चाहते हो। गूगल फॉर्म होगा डिसाइड करने के लिए जो सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो उसमें बेस जो हमारा बेसिक पॉइंट होगा दैट वी वांट टू फाइंड आउट कि आपकी चॉइस क्या है, बेस्ट कौन से कोर्सेज रन करने हैं उनके लिए होगा, ठीक है। जैसे कि मान लो एक पॉइंट आप कंसीडर कर लो, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर सिलेक्ट हुआ, तो एक स्टूडेंट करना चाहता है कि माइनर डिग्री इन प्रोडक्ट डिजाइन, तो उसको सिलेक्ट करेगा। जो माइनर नहीं करना चाहता तो इट्स ओके, वो अदर दूसरा कोर्स भी कर सकता है उसमें।
तो इस सेमेस्टर में मान लो उन्होंने डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर कर लिया, दूसरे सेमेस्टर का जब आओगे तो वो दूसरी उसका कर लेगा स्पेशलाइजेशन, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन का। तो स्पेशलाइजेशन पे माइनर पे जाना है तो आपको माइनर पूल से ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे एटलीस्ट 4 इलेक्टिव कोर्सेज, और माइनर पे नहीं जाना है तो यू कैन सिलेक्ट एनीवन। इज इट क्लियर? सर आपने बोला कि सेमेस्टर में अलग कोर्सेज लेने, 4 के अलावा और कोर्स लेने, तो उसमें हम माइनर भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो बेटा। ये जो आपका यहाँ पे ना इसमें ये देखो आपका फर्स्ट सेमेस्टर की स्कीम देखो आप, इसमें ये स्कीम विजिबल है सबको? यस सर। इसमें देखो 4 तो कोर कोर्सेज हो गए, वो तो आपको सीसी कोर्सेज ज्यादा कंपल्सरी कोर्सेज, ठीक है। ये आपके जो डिसिप्लिन है आपका मैकेनिकल है उसके जो कोर कोर्सेज है वो आपको कंपल्सरी करने हैं। अब यहाँ पे इलेक्टिव देखो ई आई ई एम ई डी, ये तीनों की चॉइस है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा आप क्या लेना चाह रहे हो। ओके, ईडी के लिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ईएम के लिए एक लिस्ट प्रोवाइड करेंगे आपको जो कंपल्सरी एटलीस्ट, क्योंकि एक आपको 3 ईएम एटलीस्ट करने ही करने हैं, तो 5th 6th एंड 7th सेमेस्टर कंपल्सरी एक ईएम कंपल्सरी होगा, ध्यान रखना। तो उस पूल में से आप एटलीस्ट एक को आप एक ह्यूमैनिटी से करना चाहते हो, साइंस से करना चाहते हो, मैनेजमेंट करना चाहते हो, उसमें सिलेक्ट करना होगा। ईआई होगा जैसे आपको सीएस और आईटी का जो जनरली स्टूडेंट प्रीफर करता है। आपको किसी और फील्ड का करना है तो बेटा बता देना, जनरली सीएस आईटी का होता है तो हम उसमें पुल में रखते हैं, आपको गूगल फॉर्म में सर मेंशन एक डाउट था। हाँ बोलो बेटा। सर ये कोर्सेज की एलोकेशन जो है सीजीपीए वाइज होती है या फिर ऐसा कुछ नहीं होता? क्या होगा उसमें? सर ये जो एलोकेशन है क्या ये सीजीपीए के हिसाब से होती है? हाँ डेफिनेटली इसका देखो आपका सीजीपीए बहुत मैटर करेगा। इलेक्टिव कोर्सेज का सिलेक्शन फर्स्ट प्रेफरेंस जो मिलेगी वो जिसका सीजीपीए बहुत अच्छा होगा उसको मिलेगा, ठीक है। गूगल फॉर्म में आपको दिखा देंगे फर्स्ट सेकंड, लेकिन ध्यान रखना जिसका सीजीपीए कम है उसको भी अच्छा मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? उसमें भी ऑप्शन होता है। बाई चांस फर्स्ट प्रेफरेंस जो जिसका अच्छा सीजीपीए था उसने कोई एक कोर्स डाला, उसको मिल गया, ठीक है, वो दूसरा सिलेक्ट करना चाहेगा, जो नहीं कि उसको दूसरा कोर्स ही मिल जाएगा, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस का फर्स्ट मिल गया है। लेकिन दूसरे स्टूडेंट ने किसी ने डाला इसका सीजीपीए थोड़ा कम है, लेकिन उसने दूसरा कोर्स जो डाला है उसका फर्स्ट प्रेफरेंस फर्स्ट में डाला है, तो उसको कम वाले को वो मिल जाएगा। जो आपका भी गूगल फॉर्म में सर थोड़ा बता भी देंगे आपको किस तरीके से करना है, तो आपको और इजी हो जाएगा वो गूगल फॉर्म का। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ, वो थोड़ा उसके बारे में बता देंगे वहाँ पे कैसे होगा। सर एक डाउट है, बताओ। जैसे टोटल हमारे पास 3 इलेक्टिव का ऑप्शन है ना इस सेमेस्टर में, हाँ बिल्कुल। जैसे एक हमारा ईएम है, जो बाकी बचे 2 हैं उसमें से ईडी हो सकते हैं वो दोनों, या फिर नहीं बेटा, ईआई भी हो सकते हैं? नहीं, एक आप ईडी ये ईआई है। देखो, आप पहले चीज देखो, आप इसमें ये 4 कोर्सेज हैं, ठीक है, इसमें एक कंपल्सरी होगा ईएम कोर्स, यस सर, वो तो ठीक है। 5 हो गए, तो रिमेनिंग 2 में से एक ईडी तो लोगे ही लोगे, डिसिप्लिन वो भी तो करना है आपको। अच्छा, एक ईडी भी है कंपल्सरी? ईडी मतलब कंपल्सरी एटलीस्ट लोगे बेटा, उसमें ऐसा कोई वैसा नहीं है। आपको देखो आपकी चॉइस है, आप 20 क्रेडिट भी अर्न कर सकते हो इस सेमेस्टर में, 24 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 28 भी सिलेक्ट कर सकते हो, यस सर, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट करते हैं 24 क्रेडिट, मोस्ट जनरली जो स्टूडेंट करते हैं 24 क्रेडिट कर लेते हैं, जिससे कि जो 7th और 8th सेमेस्टर हो ना उसमें कम कोर्सेज पढ़ने पड़े। ठीक है सर, ठीक है। और वहां पे भी वहां पे सुनो वहां पे भी वेट वहां पे भी क्या होगा, आपको एनपीटीएल बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि जनरल स्टूडेंट 7th और 8th सेमेस्टर में इंटर्नशिप के लिए चला आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जो 8 एनपीटीएल कोर्सेज करोगे ना, तो 3 तो ऐसे हो जाएंगे 5th 6th और 7th में ईएम कोर्सेज का, रिमेनिंग 5 जो होगा ना वो केयरफुली आपको करना बेटा, क्योंकि यहाँ पे भी 5th और 6th सेमेस्टर में भी आप 2 एनपीटीएल बेस कर सकते हो, ध्यान रखना। और एक पूल का एक ही बार में आएगा, ओके, वो रिपीट नहीं होगा, मतलब ईडी कोर्सेज का पूल एक ही बना हुआ है, ओके। आपका बाकी ईआई चेंज हो सकता है। हाँ बोलो बेटा। सर तो जो 8 एनपीटीएल कोर्स होंगे उसके अंदर से 2 एनपीटीएल कोर्स पहले हो चुके फर्स्ट और सेकंड ईयर में, और 3 अब हो जाएंगे। हाँ, तो बचे तो 7th और 8th सेमेस्टर के लिए 3 ही बचेंगे। यस, ओके ठीक है ना। सर ईडी ईआई एनपीटीएल थोड़ी होगा, ईडी बेटा ईडी भी हो सकता है, लेकिन 7th मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा आपको, ओके। अभी जो हम ईडी लेंगे वो तो ऑफलाइन होगा ना? डेफिनेटली ऑफलाइन होगा, अभी ईडी ऑफलाइन ही चल रहा है, हम लास्ट में चलाते हैं। अभी जनरली किसी को लेना होता है वो अदर डिपार्टमेंट का लेता है, जैसे सीएस का चल रहा होता है,
अभी गूगल फॉर्म सर दिखाएंगे, उसमें पता भी चल जाएगा। सर बस एक चीज और थी, कैन वी ऑप्ट फॉर 2 EIs रादर देन टेकिंग 1 ED? बेटा आपको डिसिप्लिन के भी तो क्लियर करने हैं। आपका वो जो कितने पूल करने होगा हैं? ना, वो भी 3 है। नहीं वो भी एटलीस्ट 3 ऐसे नहीं है। आपका जो पूल होगा ना, यहाँ पे देखो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें जब करोगे, करने में कर सकते हो आप उसको, लेकिन आपको डिसिप्लिन में ये पॉइंट देखो, आपने मान लो 2 EI कर दिए, ठीक है। 2 EI मतलब वो भी एनपीटीएल बेस चल रहे होंगे, तो एक तरह से आप एक सेमेस्टर में 3 नहीं कर सकते हो, मैक्सिमम 2 कर सकते हो। हाँ जी, क्योंकि एक EM है। तो हाँ, अगर जो आपने 28 पे गए हो तो एक EM हो गया, एक EI हो गया, तो एक तो ED लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, एक ED और 20 कंपल्सरी है। अगर जो 24 पे जा रहे हो तो एक EI कर सकते हो और एक ये। बट जनरली स्टूडेंट जो प्रीफर करते हैं बेटा, एक डिपार्टमेंट का करते हैं और एक ठीक अपना EM का करते हैं। ओके, ठीक है और ठीक जनरल है जो ट्रेंड होता है, तो ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी, बट ध्यान रखना ये जनरल ट्रेंड यही होता है स्टूडेंट जो फॉलो करते हैं। ओके, तो दिस इज, ये आपको हर एक सेमेस्टर करना पड़ेगा। और आपको जब ये तीनों करने हैं ना, आपको माइनर के लिए हमारे पास में 2 माइनर हैं, जो जैसे मैंने बताया, लाइक कैड, प्रोडक्ट डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन। ये 2 माइनर है। इन 2 माइनर के लिए आपको पूल मिलेगा। जैसे 5th सेमेस्टर का दोनों स्पेशलाइजेशन के लिए एक पूल है। अब 6th सेमेस्टर में देखो दूसरा पूल होगा, 6th सेमेस्टर कोर्सेज अलग होंगे, रिमेंबर वो रिपीट नहीं होंगे। तो जो आपको सिलेक्ट करने हैं कोर्सेज, बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना है बेटा। ये नहीं होगा कि आपने सिलेक्ट किया कोर्सेज और बाद में आपको चेंज हो गया। एक चीज ध्यान रखना, अभी जो गूगल फॉर्म करोगे वो सिर्फ आपका कोर्स सिलेक्शन के लिए होगा। फिर कोर्स डिसाइड हो जाएंगे, ठीक है, कि ये कोर्स रन करेंगे। उनमें से आप जब अपनी प्रेफरेंस डालोगे ना कि आपको ये सिलेक्ट करना है, वो किस बेस पे होगा? वो बेस होगा आपका CGPA। ठीक, अभी अभी हम इंटरडिसिप्लिनरी माइनर चूज कर सकते हैं, मतलब किसी और ब्रांच की सकते हो, अपनी ब्रांच की माइनर छोड़ दें? बिल्कुल चूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना एक बार सिलेक्ट कर दिया चेंज नहीं कर सकते फिर उसके बाद, गेट विल फाइनल। ओके सर फिर हमें उसमें माइनर मिल जाएगी CS में, अगर हमने 4 EI ले लिए बिल्कुल कर सकते हो। थ्रूआउट दिस ईयर? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, द बीटेक। लेकिन वो उन्हीं के कोर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो उनका लेवल भी डिफिकल्ट होता जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, 4 रिक्वायर्ड है ना सर टोटल माइनर के लिए? मिनिमम 4, मिनिमम एटलीस्ट 4 मिनिमम। सर अगर किसी का पहले NPTEL छूट गया हो तो? क्या छूट गया बेटा? कि फर्स्ट ईयर में NPTEL? कोई बात नहीं बेटा, और भी अभी चॉइस है, फर्स्ट है ना, अभी तो 5th 6th 7th है, और बाकी कर लो। तो उसमें कर ले वो सारे बेटा? हाँ, आपके पास चॉइस होगी। बैकलॉग में है क्या आपका? वो फर्स्ट ईयर में बैक में है। हाँ तो बेटा कोई बात नहीं, आपको फिर में और चॉइस मिलेगी। वो जब फर्स्ट ईयर है ना, अभी और सेमेस्टर स्टार्ट होगा, तो और सेमेस्टर का रजिस्ट्रेशन जब होगा तो आप उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, लेकिन कोर्सेज चेंज हो सकते हैं। वो एक चीज ध्यान रखना, कोर्सेज दैट कैन बी डिफरेंट। सर हमें मिनिमम कितने कोर्स लेने से 5th सेमेस्टर में? कि कौन से, वो आपकी चॉइस है। मिनिमम आप ऐसा भी कर सकते हो, 16 ले सकते हो, ठीक है। सर ओनली 4 डिसिप्लिन मैक्सिमम 28, जैसे अभी इसमें दिखाया ना आपका, सर ये दिख रही है मैक्सिमम स्क्रीन? 28 तो हो गए, बट जो वो था वो तो बिना क्रेडिट का था, तो वो भी कर सकते हैं। बैकलॉग कर सकते हो बेटा उसको, वो बिना क्रेडिट का था तो वो भी कर हाँ, सकते लेकिन ध्यान रखना बेटा, वो स्टूडेंट पर बर्डन पड़ता है। वो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, 24 सिलेक्ट कर लेते हैं और एक बैकलॉग का कर लेते हैं। 2 बैकलॉग होते हैं। तो एक चीज और ध्यान रखना, जितने बैकलॉग स्टूडेंट है अपने बैकलॉग पहले से ही क्लियर करते चलना, बाद में बहुत इशू आएगा। जिनका बैकलॉग है, स्पेशली उनके लिए कह रहा हूं मैं, वो केयरफुली करना। फर्स्ट प्रेफरेंस कि आपके बैकलॉग क्लियर होते जाए, क्योंकि आपके ना आपको 2 अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके बाद, 5th सेमेस्टर और 7th सेमेस्टर और के लिए, इवन के लिए 6th और 8th, ठीक है। तो अभी आपने मान लो एक मिस कर दिया, तो आपके पास एक ही अपॉर्चुनिटी रह जाएगी लास्ट में, फिर नहीं तो आगे समर सेमेस्टर का सर एक और डाउट है। सर जैसे आपने बोला कि माइनर डिग्री का ऑप्शन होगा, तो सर हर सेमेस्टर में जो उस डिग्री का पूल है वो चेंज होते जाएगा? हर सेमेस्टर में क्या होगा? हर सेमेस्टर में जो माइनर डिग्री का पूल है वो चेंज होते जाएगा? हाँ बेटा, अभी मैं वही तो दिखा रहा था आपको, ये देखो, अभी देखो, आपको स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। अभी देखो 5th सेमेस्टर के लिए कोर्सेज है, ठीक है, सिर्फ कैड में फोकस करो। कैड के लिए 3 कोर्सेज हैं, 6th सेमेस्टर में चेंज हो गए। नीचे देखो,
ठीक है सर, तो मतलब हम और 7th और 8th के लिए अलग हो गया, पूरा अच्छे से देख लो, 7th और 8th में सेमेस्टर में चेंज है बिल्कुल। यस सर, तो सर अगर हम 5th सेमेस्टर में जो 3 ऑप्शन है उनमें से अगर कोई 2 लेते हैं तो बाकी 2 हम बाद में 6th 7th और 8th में कंप्लीट कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, हर एक सेमेस्टर में एक पूल से एक ही चलेगा कोटा, 2 भी हो सकते हैं, वैसे डिपेंड करता है क्योंकि आपके माइनर ओके, 2 सो है, हर सेमेस्टर में एक हाँ वो पूल से एक ही कोर्स चलेगा। एटलीस्ट एक ही लोग है जनरली जो लेते हैं। ठीक है सर। वो भी करना चाहो तो वैसे, क्योंकि आपका अभी माइनर कम है, पिछले में 4 माइनर थे, वैसे ऐसा भी हो सकता है कि 2 भी कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट आपका 3-4 कोर्सेज रन होंगे, तो एक पूल से 2 भी हो सकते हैं। तो सर जो कोर्स रन होगा पूल से, दैट विल बी डिसाइडेड बाय कि कितना डिमांड है, मतलब कितने लोगों ने वो चूज किया है। अभी जो गूगल फॉर्म सर्कुलेट होगा ना बेटा, उसमें होगा कि कितना इंटरेस्ट है कौन से कोर्स में स्टूडेंट का, तो वही कोर्सेज रन होंगे। वो रन होंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है सर। इज इट क्लियर टू ऑल? सर एक और डाउट था सर एक और सर। चीज पूछ, बोलो बोलो। सर बोलो। ये आपने कहा था कि जैसे टोटल 8 NPTEL कोर्सेज हम कर सकते हैं और 3 बैक कोर्सेज करने ही करने हैं, तो अब जैसे अभी हम 4 कोर कोर्स करेंगे, उसके बाद दो हम माइनर वाले करेंगे और एक जो EM कंपलसरी होता है, या फिर मतलब EM 3 कंपलसरी है, एक कंपलसरी और एक 3 बेटा, हाँ 3 जी, हाँ कंपलसरी जी। है हर एक सेमेस्टर में, 5th to 7th सेमेस्टर में एक तो आएगा ही आएगा। एंड उसके अलावा जो एक बैक रह गया था उसको भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैंने कहा ना 28 क्रेडिट तक कितने भी कर सकते हो, जिसका 0 क्रेडिट का है वो भी कर सकते हो, मतलब 28 के बाद अगर वो 0 क्रेडिट बिल्कुल हम कर इंक्लूड सकते कर रहे तो कर हो, सकते हैं। लेकिन वो बेटा अननेसेसरी स्टूडेंट के ऊपर बर्डन आता है, हाँ मैं जी। सजेस्ट नहीं करता, वो आपकी चॉइस है बात, ओके सर। ठीक है ना। उसमें सर जो ये माइनर का होता है, सुनो बैकलॉग के लिए एक मैं क्लियर कर देता हूँ, बैकलॉग के लिए बेटा कोशिश करो कि सभी अपने बैकलॉग इस सेमेस्टर से फ्रॉम 5th सेमेस्टर ऑनवर्ड अपने बैकलॉग क्लियर करते चलो। मान लो किसी का एक बैकलॉग है, 24 क्रेडिट ले लो, एक बैकलॉग ले लो, ठीक है। किसी के 2 है तो 20 क्रेडिट अपना इसके ले लो और 2 बैकलॉग क्लियर कर लो, जिसके जैसे भी रिक्वायरमेंट है। ओके, ये मत सोच लेना कि नेक्स्ट सेमेस्टर कर लेंगे। हाँ बताओ। एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ बताओ। सर ये जो माइनर डिग्री है, ये माइनर डिग्री अर्न करने के लिए मिनिमम क्रेडिट्स कितने चाहिए? 4 इलेक्टिव कोर्सेज उस पूल से करने हैं आपको, उस माइनर सिलेक्शन। अच्छा सर, तो अक्रॉस ऑल सेमेस्टर्स अगर हमने मिनिमम 4 कोर्सेज कर दिए उस पर्टिकुलर माइनर में, जैसे पूरी यूनिवर्सिटी में आपको माइनर किसी में करने हैं ना, तो उसके वहाँ पे आपको 4 इलेक्टिव कोर्सेज कंप्लीट करने हैं। अच्छा सर, जैसे आपने वो जो अभी डॉक्यूमेंट दिखाया था उसमें जैसे सेमेस्टर 5, 6, 7, 8, तो एक कोर्स भी ले लें हम हर सेमेस्टर में तो हमें वो इलेक्टिव मिल जाएगा, वो माइनर मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल, एक भी कर सकते हो जिसमें 2 अलग, मान लो 2 माइनर फ्लोट हो रहे हैं तो 2 भी ले सकते हो बेटा आप। अच्छा सर, और सर ये माइनर पे कोई लिमिट है कि मतलब सिर्फ एक ही माइनर कर सकते हैं कि मल्टीपल माइनर्स भी कर सकते हैं? हाँ, एक क्या है, एक सर लिमिट है क्या कोई नंबर ऑफ माइनर्स पे? हम लिमिट बेटा ऐसा नहीं है, वो नंबर आपके पास जो माइनस फ्लोट हो रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वहाँ पे जो स्लॉट होंगे ना माइनर के, वो क्लैशिंग हो गए, जैसे कोई कैड का कर रहा है, कोई दूसरा एमपी का है, तो जो 2 कोर्स रन हो रहे हैं, सपोज करो 2 कोर्स कर रहे हैं उसके कैड के 2 कोर्स होते हैं, 2 कोर्स रन हो रहे हैं मान लो एमपी के, तो दोनों क्लैशिंग में होंगे, तो 1 इलेक्टिव कोर्स ऑफ माइनर 1 एंड 1 इलेक्टिव ऑफ माइनर 2 दोनों के सेम स्लॉट में चलेंगे, तो आप एक ही कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो उस टाइम पे। सर बट अगर हम एक माइनर मैकेनिकल से कर ले और एक सीएसआईटी से, बिल्कुल कर सकते हो बेटा, 28 क्रेडिट के लिए तो वो कर सकते हैं, प्रोवाइड करेंगे। अभी आंध्रा सर है क्या अभी? ओके सर, थैंक यू सर, समझ आ गया। मीटिंग की लिमिट रीच हो चुकी है, तो थोड़ा आपको एक गूगल फॉर्म भी दिखा देंगे। सर माइनर ऑफलाइन सर जो सर हाँ बोलो बेटा। सर जो माइनर की हमको सर्टिफिकेशन मिलेगी वो इसमें मिलेगी या इससे अलग मिलेगी? नहीं बेटा, उसी में डिग्री में मेंशन कर देंगे माइनर की अलग से, उसमें मेंशन होगी। अगर मान लो 2 लिए तो दोनों की मेंशन होगी। तो उसमें है ये बेटा, ये क्लियर करना पड़ेगा आपको माइनर का, कि या अलग से एक सर्टिफिकेट दे देंगे, लेकिन आपको माइनर का सर्टिफिकेट मिलेगा, बस ये पता है। मिलेगा, अलग मिलेगा उससे? नहीं है, अब वो थोड़ा क्लियरिटी करने बेटा जनरली कि क्या है। और सर एक और डाउट था सर, ये माइनर हमारा इक्विवेलेंट किसके होता है, मतलब डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होता है या नहीं होता? कि स्पेशलाइजेशन हो गया, जैसे मैकेनिकल है ना, ब्रॉड फील्ड हो गई,
सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में स्पेशलाइज चाहते हो तो वन माइनर का उसमें वन जो माइनर है वो कर लो आप। सर वो तो मेरी डिसिप्लिन की हो मैकेनिकल गई। फील्ड ही करनी है, ब्रॉड फील्ड की तो वो कर लो। सर वो जैसे तो किसी मेरी को कैड डिसिप्लिन की हो गई। हाँ मान लो कि मेरे को किसी दूसरे डिसिप्लिन की करनी है तो दूसरे हाँ, डिसिप्लिन में वो मेरा किसके इक्विवेलेंट होगा? आप 2 माइनर भी कर सकते हो, ध्यान रखना। हाँ सर वही पूछ रहा हूँ मैं। एक तो मैंने अपने में कर ली, एक हाँ मान लो मैं किसी दूसरे में कर ली, तो जो जो मेरा दूसरा माइनर है वो मेरा किसके इक्विवेलेंट होगा? डिप्लोमा के किसके या फिर बेटा बीटेक? 2 के माइनर मिलेंगे, लेकिन बेटा वो हैक्टिक होता है, वो सभी स्टूडेंट नहीं कर पाते। जिनका सीजीपीए है, जिसको बैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा चलता है, जिन्होंने जो इंटेलिजेंस कर पाते हैं, इसलिए वही कर पाएंगे। और 28 कैडेट हर सेमेस्टर करना है उसको, मतलब सर वो तो उसी कर के लिए लेंगे, पर मैं पूछ रहा हूँ वो नहीं पैसे कर पूछ सकते रहा हो, हूँ सर। कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सर वो किसके इक्विवेलेंट सर होगा मतलब? क्या इक्विवेलेंट बेटा उसके मेंशन किया जाएगा। आप एक काम करना, पूल में मेंशन किया जाएगा, माइनर लिखा हुआ गूगल फॉर्म में, जैसे सीएस और आईटी का होगा ना, उसमें ही माइनर, जैसे हमारी फील्ड के माइनर है ना, ये मेंशन किए हुए हैं, ये ज्यादा माइनर कोर्सेज, ये माइनर यस कोर्सेज सर। हैं। कैड एंड प्रोडक्ट डिजाइन, तो अदर ब्रांचेस का स्टूडेंट भी हमारे कैड एंड प्रोडक्ट डिजाइन कर सकता है, लेकिन कंडीशन इज दैट कि उनको ये कोर्सेज करने पड़ेंगे। सर सर सीएसआईटी वो के पूछना माइनर्स की चाह रहा लिस्ट है है कि आपके वो पास? डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होगा कि किसी और चीज के इक्विवेलेंट होगा? नहीं बेटा, डिप्लोमा के लिए रिगार्डिंग इसमें ऐसा नहीं है। ये आपका एक स्पेशलाइजेशन करते हो, जैसे एमटेक करते हो ना, आपके जो ब्रॉड है अपने स्पेशलाइज फील्ड किया उसमें कोई अलग से ऐसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट तो नहीं मिलेगा इसमें। सर ये डिग्री में लिखा हो कि विद स्पेशलाइजेशन इन दिस? हाँ डेफिनेटली, आपका डिग्री अलग से सर्टिफिकेट लेगा, ये क्लैरिटी ले लेंगे। सर ये सेम से सर लाइक मैंने बेनिफिट होता है ना बेटा ये कि एडिशनली आपको ये किया है कि आपने मैकेनिकल तो किया है लेकिन माइनर भी किया है। मान लो किसी फील्ड का मैन्युफैक्चरिंग फील्ड का है, आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में फ्यूचर में देखते हो, तो मैन्युफैक्चरिंग की आपका माइनर भी किया आपने, तो मैकेनिकल फील्ड इज ब्रॉड फील्ड, वो कहीं भी जा सकता है, तो आपको वो तो जा ही सकते हो आप। लेकिन इफ यू वांट टू गो फॉर दिस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड, तो उसमें भी ऑप्शन है आपके पास। उसमें मैंने said कि 164 credits, top 164 credits लेंगे, right? So if we take more electives and we take as many electives as possible, does that mean कि उसमें से top CGPA लिख लेगी, or like? हाँ, तो remember one thing बेटा, it is not necessary कि आपका CGPA हाईएस्ट है तो आपको सारे इलेक्टिव मिलेंगे। जिसका CGPA हाईएस्ट है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस की मिल जाएगी, लेकिन सेकंड प्रेफरेंस उसको जरूरी नहीं कि मिलेगी। सेकंड प्रेफरेंस दूसरे स्टूडेंट को मिल सकती है जिसके सीजीपीए कम है, क्योंकि उसने अपना प्रेफरेंस फर्स्ट डाला है। No, sir. So you said when in the final like CGPA it will be 164 credits, right? A final CGPA. So does that mean कि अभी if we take 28, 28, 28, then we get more? हाँ, you have earned the maximum credit ना? You have earned the Yes, maximum credit. तो लास्ट में बेटा आपके पास कोर्सेज होंगे, कम हो जाएंगे। In the last you will be free, कि something like free, not in the something like कि आप बिल्कुल नहीं है ना, आपका प्रोजेक्ट कोर्सेज होंगे और आपका 1 या 2 एनपीटीएल कोर्सेज कर लो बस आप। तो सर हमारे 7th एंड 8th सेमेस्टर में कोई कोर कोर्सेज नहीं है? हाँ नहीं, कोर कोर्सेज है ना बेटा, ये देखो आपका कोर कोर्सेज वैसा नहीं है, लेकिन प्रोजेक्ट तो है। जैसे नहीं सर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट। नहीं, और कोर्सेज नहीं है, वो आपका डिपेंड करेगा कि बेटा आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है। जैसे किसी ने अपने 28 क्रेडिट, जब एक स्टूडेंट कह रहा था 28 क्रेडिट आपने 5th और 6th में कर लिया, तो 7th और 8th में रिक्वायरमेंट कम हो गया ना बेटा। मतलब 86 प्लस 56 कर लो, कितना हुआ? 92 142 यस। अब उसमें कर लो, आपको कितना रिक्वायरमेंट रह गया। 7th और 8th में आपको करना है, उसमें मतलब ये कर लो, 6 ये हो गया और 8 वो 6 और 8 14, तो 156 ना। तो आप देखो आपको कितने कोर्स करने, गिनो चुनो कोर्स करने होंगे बेटा। 3 कोर्सेज, आई थिंक दैट विल सफिशिएंट। सर 7th और 8th में सिर्फ 3 कोर्स, ठीक है ना? मतलब बेटा कहने का मतलब ये है, देखो अभी बहुत सारे कंडीशन बन सकती हैं, आपको सबको क्लियर हो गया बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप 16 से लेकर 28 आप बेस्ड ऑन योर चॉइस, लेकिन पॉइंट इज दिस कि आप बहुत केयरफुली सिलेक्ट करना बेटा उसको। जो माइनर्स सीएसआईटी में लेंगे सर मीटिंग के बाद आप ये प्रोस्पेक्टस शेयर करेंगे? क्या शेयर करेंगे बेटा? ये जो पीडीएफ है। हाँ बिल्कुल पीडीएफ बेटा ये कर देंगे, कोई इशू नहीं। ओके सर। तो अभी गूगल फॉर्म को मैं आंजा सर को बताता हूँ, थोड़ा आपको कई बातें बताता हूँ। सर एक बैक रिगार्डिंग डाउट है।
रुको बेटा, बैक के बेटा स्पेशल केस और बाद में आना, अभी थोड़ा है मुझे 7th सेमेस्टर की मीटिंग। तो माइनर लेना मैंडेटरी है? वेट बेटा, बेटा किसी को क्लियर है सब कुछ तो दे में लीव, क्योंकि सर आंध्या सर भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। एक बार वो गूगल फॉर्म का थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगे, तो गूगल फॉर्म के क्या होगा, थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा आपको। उनको ज्वाइन करने दो, क्योंकि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। सर आप एक और लिंक डाल लीजिए ना। एक और लिंक? हाँ, उस पे अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा। रिकॉर्ड कर लिया है अंजय सर? एक एक गूगल में आप गूगल मीट ज्वाइन कर लिया क्या आपने? ठीक है सर, थोड़ा गूगल फॉर्म के बाद एक्सप्लेन कर देना। मीटिंग मैंने करा, इनका बता दिया, ठीक है। मैं साइंस सेमेस्टर की स्टार्ट करता हूँ। सर हमारे इस सेम से एनपीटीएल के क्रेडिट्स भी रहेंगे? हाँ बेटा बोलो। सर इस सेम से हमारे एनपीटीएल के अगर कोर्स लेते तो उसके क्रेडिट्स भी रहेंगे? एनपीटीएल के क्रेडिट्स मतलब वो सीजीपी में ऐड होगा, जैसे अभी तक नहीं हो रहा था। नहीं, अभी जो क्रेडिट है ना एनपीटीएल कोर्स जो होंगे ना बेटा 4 क्रेडिट के, वो डेफिनेटली मेंशन किया जाएगा 4 क्रेडिट है। ओके, वो आपको प्रोफेशनल कोर्सेज समथिंग करते थे ना। अभी जो होंगे क्रेडिट वाले होंगे आपके, जैसे ईआई कोर्स है जो अदर डिपार्टमेंट के होंगे ना, जैसे सीएस और आईटी के, उसमें होगा दीज आर 4 क्रेडिट कोर्सेज इक्विवेलेंट टू 4 क्रेडिट कोर्सेज। एंड सर एनपीटीएल के अलावा बाकी जो दो कोर्सेज, दो टाइप के कोर्सेज हैं वो सब ऑफलाइन होंगे? वो नहीं, एक ईएम भी तो है सर। ईएम तो एनपीटीएल का होगा। ईएम एनपीटीएल का हाँ, हो एक गया। ईएम होगा, ईआई भी होगा ना। ईआई भी जो होगा रन बेटा वो एनपीटीएल बेस ईआई होगा। भी एनपीटीएल का है, ईएम भी एनपीटीएल का है। यस यस यस। एंड सर तो ऐसा भी कुछ हो सिर्फ सकता है ईडी कि ऑफलाइन है। ईडी ऑफलाइन है बेटा। ठीक है सर। एंड सर ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने कोर्सेज ले लिए दो दो तो आपस में उनके एग्जाम्स एंड डेट क्लैश करें? नहीं बेटा, किसकी? सर मान लो अगर हमने एक माइनर कोर्स ले लिया एंड एक ईडी ले लिया और एक नहीं एनपीटीएल। बेटा, जनरली वो अलग हो रहती है डेट। आप उसमें एक काम करो ना, एनपीटीएल के साइट पे चले जाओ, एनपीटीएल की साइट पे उसमें डेट, एग्जाम की डेट दी हुई है, यू कैन चेक दैट वन। ओके सर, थैंक यू सर। जितना भी होगा ना, आप एनपीटीएल का उसमें दिया हुआ है लिंक बेटा, एनपीटीएल की साइट पे जाओगे, अभी इनकी एग्जाम डेट भी क्लियर है कि कब है उनका, अप्रोच चेक करके अपना फिल करना, सिंपल है, ठीक है ना। सर जो ईएम है उसके क्रेडिट क्या होते हैं, मतलब 2 या 4 या और सिर्फ बेटा 4 ही होंगे? 4 ही है उसके, उसमें कुछ वो नहीं अभी से है। जो भी कोर्सेज रन होंगे इलेक्टिव कोर्सेज 4 क्रेडिट के। ठीक है। और सर 7th और 8th सेमेस्टर के अंदर वी कैन ऑप्ट फॉर 28 आल्सो, अगर हमारे पूरे हो चुके हैं तो भी? अभी वो आप जनरली 172 पे मैक्सिमम तक जाओगे आप। अच्छा, मैक्सिमम 172 है, उससे ऊपर हम नहीं जा सकते? देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कंडीशंस। अब सिंपल सी बात है कि आप 172 है, आपको ऑनर्स डिग्री चाहिए ना, ऑनर्स डिग्री चाहिए, शायद उसके लिए भी ऑनर्स के लिए 194 होते हैं ना कुछ ऐसे, 192 होगा बेटा, वो भी चेक कर लेना, इसको शेयर कर देंगे। उसके लिए आपको मैक्सिमम करना, उसके लिए फिर हमें 28 लेने पड़ेंगे हर सेमेस्टर में ऑनर्स के लिए। ठीक है, चलो मैं भी लीव करता हूँ। सर हाँ जी जो सर जो माइनर की डिग्री होगी लाइक सीएसआईटी में उनके अभी कोर्सेज की लिस्ट है? आंध्या सर, आर यू हियर? जस्ट वेट बेटा पर। हेलो, अच्छा चलो ठीक है सर, आप स्टार्ट कर लो, मैं 7 का कर लेता हूँ कंटिन्यू, ठीक है ना। ठीक है सर।
Okay, okay. बच्चों 5th सेमेस्टर का स्टूडेंट्स हैं? Am I audible? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. 5th सेमेस्टर के बच्चे बोल रहे हैं ना? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. जी सर। अरे यार मेरे को उसको क्लिक करना पड़ेगा, रुक जाओ। हाँ। Am I with the 5th semester students? Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me share my screen. Okay, ये। हाँ, hello, I use. हाँ, मेरा स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, तो जैसे नरेंद्र सर ने ब्रीफ किया हुआ है अबाउट द नंबर ऑफ electives which you are going to register for the upcoming semester, along with the number of credits for degree fulfillment, also might have cleared all by this time, right? So this is the Google form which is going to be taken your top priorities of the courses which you wanted to study in this semester, right? So as you see in this screen, there are fill your details carefully, okay? So note that students shall be allotted courses with the credit requirement submitted through this form only. Maximum credits of regular, that is core courses, along with the core courses if you have any backlog courses, regular plus selectives and EG, okay, and 28 credits maximum you can go for it. Credits shall neither be increased nor decreased after once you ask for the number of credits in this pre-qualified form. Okay, so that is add or drop is not allowed. So this form is not editable after submission. So please keep it in mind. If a student demands n number of courses through NPTEL, then it is mandatory to register in n number of courses. So carefully fill that column, right? That option. How many NPTEL courses which you wanted to go for? Either it is EO, EG, or EI something. Okay. No add or drop courses allowed. So fill the Google form wisely. So these are the details. Don't interchange it. Some people do that. Name का जगह roll number enter कर देते हैं, roll number का जगह name enter कर देते हैं. यार आप लोग matured enough है. So try to fill the right information where it is asked, like a name. You should write your name only, not roll number, because in the previous Google forms, whatever we have floated earlier, so in that students used to write in the place of name they write roll number, in the place of roll number they write name. यार इतना हरी भरी भी क्या है, आराम से भरो, नाम का जगह नाम ही लिखो, रोल नंबर का जगह रोल नंबर ही लिखो. फिर इसके बाद मोबाइल नंबर अच्छे से गलती मत करना इसमें, और सेक्शन and instructions or guidelines for course choose and selection. ये थोड़ा अच्छे से एक बार मैं इसको पढ़ भी लेता हूँ, आप भी एक बार फिल करते समय पढ़ लेना. ED courses will run as NSUT on campus, that is in physical mode, no offline mode. 01 NPTEL course, that what we call it is a EM, right, is mandatory for all ME students, because in your whole program you can register at max 8, right? So but एक तो minimum आप यहाँ पर लेना होगा. A student can also take one more NPTEL course, that is EI, applicable for those students who opted for 28 credits. Selected NPTEL course will be allotted on CUMS, and once allotted will not be changed or dropped. So carefully do your homework and find out in which course you wanted to enroll in NPTEL course. So select as per your comfort and fill that. Once it is allotted, it is not going to be changed. If student demands n number of courses of NPTEL, that I have already told, so don't go for beyond your capacity. So go for the one which you can perform well in that particular course. Okay.
Students should verify their NPTEL choice through their own CMS login also. After that, student must follow point 7. The student is required to enroll in the allotted NPTEL course on their own on SWAYAM portal using NSUT mail ID only. Okay, that's where it is going to provide your login credentials on the SWAYAM portal. Now coming to NPTEL based EI courses. Give me a minute. Hello. Yes sir. 1 minute यार, मैं यहाँ पर सर कॉल कर रहा है, 1 मिनट। Okay. Am I audible, students? Yes, sir. Okay. So the details of NPTEL based EI courses here easy list which are offered, because we have seen in past many mechanical students like to enroll the courses which are offered by Department of CSE and Department of IT. Okay. So these are the courses which identified, like the reinforcement learning. This NPTEL course minor area is going to fall under AI under the Department of CSE, right? And programming in Java, so that is SDD. And ethical hacking, this is again data sciences minor area. Then 5th semester which are offered by IT department easy courses are cyber security and privacy, and networking, computing and security is the minor area, and artificial intelligence, search methods for problem solving. These are the 5 easy courses where you can pick up any one, because one EG you have to pick up and one ED you have to pick up. So list of NSUT elective courses on campus. So this is the list, right? Here also you will find minor 1 area and minor 2 area. Minor 1 is going to be CAD and product design, and minor 2 is going to be manufacturing process and automation engineering. So under the minor 1 there are 3 courses, under the minor 2 there are 2 courses. Okay, so in among all these 2 minors you have to pick up only 1 ED. Okay, so in this semester, and further in 7th and 8th semesters you can whatever the course which you have taken in this semester. If you want to get degree with the minor, so stick to that minor what you are enrolling now, so that you may fulfill the desired required credits to get that minor degree along with the mechanical engineering, BTech in mechanical engineering with minor degree CAD and product design, or BTech mechanical engineering along with minor manufacturing process and automation engineering. So accordingly you can pick up these. These are the on-campus courses are going to be there, and EM courses for the NPTEL based EM courses are these. Okay, so here is the list. You can find out more details related to these courses, like subject name and the offering department which is offering this course. So as per your interest, as per your comfort, you can pick up anyone's course from all this. And the credit requirements is the section 3.
So number of credits you want to register for backlog or improvement or re-registration, excluding FE course of first semester, since FE courses are 0 credits. So maximum credits regular plus backlog courses should be not more than 28 degrees. So you have to pick up like only backlog courses. If no backlog, then 0 course, right? If there are backlogs, then 1 backlog, like 4 courses, like and 2 backlogs 8 and 3 backlogs 12 credits. Like this, the credits are going to be calculated based on the backlogs which you are having. So number of credits you want to register for regular registration, excluding, and again excluding means here you are not going to count your courses, but you have to remember, right, the basic courses, I mean core courses, and along with the EM and EG and ED, right? So only regular courses, if you have only 16 credits, that 4 courses only, and 4 courses along with 1 EM NPTEL mandatory, it will be 20, and 4 courses, 1 EM NPTEL mandatory, 1 ED on campus physical mode, that will be 24 credits. Now you may have to decide how many courses which you want to, but mandatorily there are few, you have to understand them, and 28 credits, 4 courses regular one, that is mandatory, 1 EM mandatory, NPTEL, 1 ED, or another 1 ED. So 2 EDs you can pick up like this, or 1 ED also you can pick up. Okay. Sir, I have one doubt. Yes, please. Sir, if EM is mandatory, then why we are getting first option to take 16 credits? 1 EM I have to take. So I should have option second only. Matlab, why I'm getting first option to take 16 credits only? I have to take 1 EM, no? Yeah, you have to take 1 EM. So this. Then why there is first option in the form to choose 14 credits? If somebody, yeah, that need to be checked that ki, as per requirement 8 NPTEL courses must be full cleared, but here 16 credit का नहीं होना चाहिए आपको. Yes sir, first option होना ही नहीं चाहिए फिर form में. Right, I will modify it accordingly, because yes please. Sir, do we get EIQ options just from CS and IT or other branches also? But as of now, the list is which is floated from the, you can take any other branch course also, but you have to check, because as per list which we have given here, if you are interested any other branch easy also, that you can take, there is no problem in it. But sir, how do we know how to take it? You have to see like other department pre-qualifier forms, what they are choosing it. Okay, because it is available in CUMS, you just open and see that other department form, what code it is, what is the subject. Okay, then you can mention it here. We will try to see that code, that course may be added to your login portal. All right. But as per this, because many students, based on past history, what we have understood that people shown their inclination towards CSIT departments, the courses which are offered in the in these fields only. Okay. Sir, in the 28 credits option, instead of taking 1 EM and 2 ED, can we take 1 EM and 2 EI? 1 ED must. So 1 ED is compulsory, but sir, I think it said 1 EM was compulsory. 1 ED also compulsory. आपको ED भी तो लेना पड़ेगा. Okay, so that means 1 ED we have to take in every semester. Right. This EI also compulsory, like 1 ED, 1 EI, 1 EI. 1 EI, 1 ED, 1 EG. Okay, sure. ठीक है? सर तो मिनिमम तो फिर 24 हो गए क्रेडिट्स, अगर एक ED भी है कंपलसरी. 20 होगा. 24 16 तो वैसे हो गए 4 उसके हमारे 4 कोर्सेज के. मिनिमम 24 हो गया, राइट. मिनिमम 24, मैक्सिमम 28 हो गए ना. करेक्ट. हाँ. तो सर उस ऑप्शन जो था उसमें हमारे पास 20 का भी ऑप्शन अवेलेबल था. हाँ देखो ये बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, लेकिन सिलेक्शन लाइक दिस इज
4 credits, 1 backlog improvement for the people those who are having. आपके लिए तो एक ये वाला कंपलसरी आप चूज करोगे, ठीक है? थर्ड ऑप्शन ना? हाँ, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। ये वाला ऑप्शन किसके लिए? ये वाला ऑप्शन किसके लिए पता है? किसके लिए सर? ये वाला 16 क्रेडिट्स जिसका बैकलॉग है, ये इस सेमेस्टर का ये ओके सर, ठीक है। उसने 4 कोर लिए और बाकी अपने बैक के ले लिए, उसके लिए ऑप्शन दे दिया। तो ये फॉर्म ठीक है, अभी इसको कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं। तो फिर उसका ईएम और ईआई कब होगा? तो उसका पहले बैक तो क्लियर कर दे। ठीक है, ओके सर, समझ गया। उसको पहले बैक तो क्लियर कर दे, फिर बाद में ले। लेकिन आपके लिए तो अभी कंपलसरी 24 क्रेडिट्स 24 कंपलसरी है, जिसकी कोई बैक नहीं है उसके लिए। हाँ जी, हाँ जी। और मैक्सिमम ही कैन गो फॉर 28। करेक्ट। ओके सर, थैंक यू। सर ईआई की जगह 2 ईएम ले सकते हैं? ईआई की जगह 2 ईएम ले सकते हैं, लेकिन एक ईडी तो करना पड़ेगा ना आपको। नहीं सर, जो एनपीटीएल वाला है वो तो कंपलसरी, वो ठीक है। उसकी जगह 2 ईआई को हटा करके 28 क्रेडिट ले ले अपने और 2 ईआई कर दूं, ईएम कर दूं। 1 ईडी 2 ईआई करना चाहते हैं? नो सर, 1 ईडी 2 ईएम। 1 ईडी 2 ईएम को हटा के ईआई को हटा के ईएम लेना चाहते हैं? यस सर। 2 ईएम और 1 ईडी फॉर 28। ओके, फॉर एक ईएम आप कंपलसरी ले, एक ईजी तो जरूरत नहीं है, ठीक है, ले सकते हैं। ओके सर। हाँ, आपको ईजी नहीं लेना है, ईएम लेना है। हाँ यस सर, 2 ईएम एंड 1 ईडी अपना जो कंपलसरी है। हाँ, यू कैन डू दैट। सर अगर मेरे को ईजी में माइनर डिग्री करनी हो तो बाद में फिर कोर्सेज लेने होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में? क्या कह रहे हैं सर? जो ईजी में से कि फॉर एग्जांपल एआई और एमएल है, सो उसमें अगर हमको माइनर स्पेशलाइजेशन चाहिए डिग्री में, हाँ, तो जो कोर्सेज होंगे उनको नेक्स्ट सेमेस्टर में देने होंगे, क्योंकि इस सेमेस्टर बस एक ही ले सकते हैं। उस डिपार्टमेंट का उस कोर्स को नंबर ऑफ क्रेडिट्स जो फुलफिल करना है, जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डाटा साइंस के साथ स्पेशलाइजेशन लेना है ना। यस सर, ये पूछ रहे हैं ना, तो उस डिपार्टमेंट में उस कोर्स को क्या डिग्री रिक्वायरमेंट फुलफिल है वो देखना पड़ेगा, तब जाके फिर आपको उस स्पेशलाइजेशन मिलेगा अलॉन्ग विद योर रेगुलर डिग्री। ओके सर, वो कब मिलेगा फिर वो रिक्वायरमेंट? वो जैसे अभी ओरिएंटेशन मैकेनिकल का अटेंड किया ना, उस दूसरे डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा, उसका स्पेशलाइजेशन डिग्री लेने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे तो ऐसा नहीं मिलता है बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद डाटा साइंसेस। फॉर द एनहांसिंग योर स्किल सेट, जनरली पीपल विल ऑप्ट फॉर सीएससी आईटी डिपार्टमेंट का कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं। अदरवाइज माइनर डिग्री मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं मिलेगा, उधर का माइनर डिग्री इधर नहीं मिलेगा। सर नहीं मिलता ना सर, ईआई से माइनर नहीं मिलेगा हमें? ईआई से माइनर नहीं मिलेगा। आपका ईआई करने का फायदा क्या है? अब लेने का फायदा ये है कि यू कैन एनहांस योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग योर स्किल सेट की। यस, आई आल्सो हैव अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस कोर्सेस। तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियर विद स्पेशलाइजेशन एआई नहीं होगा हमारा साथ? ना। सर नरेंद्र सर ने अभी बोला था कि वी कैन गो फॉर 2 माइनर। 2 minor along with mechanical and one minor from here and 1 minor from there. नहीं, उन्होंने बस इतना बोला था कि यू एन गो, मतलब दो माइनर भी मिल सकती है हमें। अब देखो सर, 4 कोर्सेज तो ईडी के हमें लेने ही हैं, तो 1 माइनर तो इसकी मिलेगी हमें, उससे ज्यादा मिल भी नहीं सकती, और एक फिर उस डिपार्टमेंट की होगी जहाँ के हमने बाकी 4 लिए हैं। देखो, आपको अगर मान लो आप एनपीटीएल कोर्सेज का आप साथ में माइनर यहाँ पर कंपैरिजन में लोगे ना, मतलब यहाँ पर ये जो माइनर है आपका कैड एंड प्रोडक्ट डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, आप इनमें से इक्विवेलेंट कोर्सेस एनपीटीएल का लिया, ओके, दैट इज वन एनपीटीएल मैंडेटरी हो गया। और इस फील्ड का कैड एंड प्रोडक्ट का और एमपीए का स्पेशलाइजेशन अगले सेमेस्टर 6th और 7th एंड 8th सेमेस्टर में सारे क्रेडिट्स फुलफिल किया, तो फिर आपको माइनर 1 से भी आपने 4 कोर्सेज कर दिया, माइनर 2 में भी 4 कोर्सेज कर दिया, टोटल 8 कोर्सेज हो गए, तो उस तरह डबल माइनर मिलेंगे करके बोला होगा एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। अदरवाइज आपको मैकेनिकल यहाँ करते हुए वहां का माइनर स्पेशलाइजेशन नहीं मिलता है। ओके सर, ठीक है सर, बट इस टाइम तो हमें एक ही मिलेगा ना ईडी, एक बार में, एक सेमेस्टर में एक बार में ईडी एक ही मिलता है, लेकिन मतलब हमें 4 ईडी हम कर सकते हैं, यानी कि पूरे 4 ईडी कर सकते हैं।
तो उसमें तो फिर हमें एक ही माइनर मिलेगा, दो माइनर कैसे मिलेंगे? 2 माइनर कैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ। अब देखो, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर इक्विवेलेंट इन एनपीटीईएल कोर्स में डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा, अब क्या हुआ, माइनर वो ईएम बन गया हमारा, वो ईएम बन गया। ठीक है, ठीक है। अब वहां से आपने क्या किया, इक्विवेलेंट कैड डिजाइन, कैड एंड प्रोडक्ट डिजाइन का स्पेशल कोर्स कर दिया, 4 क्रेडिट वहां अर्न हुआ। इसी तरह हर सेमेस्टर में एक एक कोर्स इक्विवेलेंट वाला कोर्स लिया एनपीटीईएल का, और ऑफ कैंपस का भी कोर्स लिया। उसमें क्या होता है, आपको नंबर ऑफ क्रेडिट्स तो सेम कोर कोर्सेज से बढ़ गए ना। सर अगर किसी और ब्रांच की ईआई लेनी है तो प्रोसेस क्या है? ईआई लेना है तो किसी और ब्रांच के, जैसे कि सीएस और आईटी नहीं है यहाँ पर क्या प्रोसेस है। आप, मैं ये कह रहा था, एक मिनट मैं इसको शेयर करता हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। सर हम एक सेम में 2 एनपीटीईएल कोर्सेज कर सकते हैं? 2 एनपीटीईएल कोर्सेज तो ले रहा है ना, एक तो जैसे ईआई एनपीटीईएल का कोर्स ही तो है, जैसे मेरा स्क्रीन दिख रहा है। हाँ जी सर, 4 कोर कोर्सेज हो गए, 2 एनपीटीईएल हो सकता है और एक ईडी, सॉरी 2 एनपीटीईएल हो सकते हैं। एक मिनट, मैं देखो आईएमएस में जाएंगे, आपको दूसरा ब्रांच का कोई लेना है तो आप, वैसे तो पूरा यूनिवर्सिटी में सेम ईआई में फ्लोट कर रहे हैं। यहाँ से आप प्री क्वालिफायर का फॉर्म ओपन करिए कि आईसी का, या नहीं तो इलेक्ट्रिकल का, नहीं तो दूसरा डिपार्टमेंट का। वहां पर जैसे अपना वाला फॉर्म दिख रहा है, या इसमें जो दिख रहा है, ऐसा वाला एनपीटीईएल ईजी वहां पर भी रहेगा। ठीक है, तो आप मुझे यहाँ पर ऑप्शन में तो आपको यहाँ एनपीटीईएल वाला देने के लिए लास्ट में आपको यहाँ ये इस तरह दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर भी एनपीटीईएल कोर्सेस ईआई के लिए ईएम कोर्स सिलेक्शन इन सीक्वेंस सेक्शंस, जैसे यहाँ पर हमने दिया है, तो आप पर्सनली एक मुझे बता देना, हम ऐड करेंगे उसको जिसको जो लेना है दूसरा, अदर देन सीएससी एंड आईटी डिपार्टमेंट का। ठीक है सर, आप इसी में एक ऑप्शन डाल दो ना कि अदर देन सीएससी आईटी डिपार्टमेंट, अपना कोर्स का कोड इसमें लिख दें। हाँ सर, बस एक ऑप्शन डाल दो प्लीज। ऐड ऑप्शन में अदर का एक ऑप्शन होता है। अदर डिपार्टमेंट कोर्स। और सर लेकिन फिर इसमें मेंशन करने का ऑप्शन नहीं आ रहा ना कोर्स, उसके लिए आपको एक अलग क्वेश्चन डालना पड़ेगा, मतलब जहाँ पे हम लिख सकें। सर क्या हम 2 एनपीटीईएल कोर्सेज कर सकते हैं? 2 एनपीटीईएल एक नहीं, एक तो ऑफलाइन कैंपस का तो होना चाहिए। सर आगे के जो 5th 6th 7th 8th सेमेस्टर होंगे उसके अंदर हर एक में एक ही एनपीटीईएल मैंडेटरी होगा। हर अगले 4 सेमेस्टर में एक एनपीटीईएल मैंडेटरी होगा बस। हाँ सर 2 एनपीटीईएल तो हो ही सकते हैं ना हमारे। एक तो एनपीटीईएल, 2 एनपीटीईएल तो हो ही रहा है ना ऐसे ही। हाँ, एक ईआई से एक ईएम से हो तो रहा है 2 एनपीटीईएल। सर किसी की अगर बैक कोर्स में बैक हो 0 क्रेडिट वाले में, तो उसका एनपीटीईएल का भरने का तरीका रहेगा। यहाँ पर मल्टीपल चॉइस शॉर्ट आंसर। ठीक है, मैं ये सेलेक्ट कर दिया। इफ यू हैव सेलेक्टेड अनदर डिपार्टमेंट कोर्स, मेंशन द डिटेल्स हियर। ठीक है, यस सर। तो सर इस ऑप्शन में हम किसी भी डिपार्टमेंट का 4 क्रेडिट इक्विवेलेंट कोर्स एनपीटीईएल पे देख के वो यहाँ लिख सकते हैं। हाँ हाँ ओके सर। वो वाला कोर्स उस डिपार्टमेंट में वो अडॉप्ट होना चाहिए, दैट वी हैव टू चेक। ओके, क्योंकि उस डिपार्टमेंट मान लो अडॉप्ट नहीं है, जैसे ये इन्होंने क्या किया है, साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एनपीटीईएल का कोर्स इन्होंने आइडेंटिफाई किया, उस दैट इज गोइंग टू बी
come under their IT department course like a DT जैसे कोर्स में यहाँ पर से डिपार्टमेंट कैंपस शेयर NPTEL कोर्सेज, यहाँ पर NPTEल कोर्सेज का एक लिस्ट था, NPTEल UOL लिस्ट ऑफ NPTEल IT डिपार्टमेंट NPTEल लिंक्ड कोर्सेज, जैसे ना NPTEL कोड दिया हुआ है यहाँ पर, इन लोग अडॉप्ट किया ना DNIT 026 नेम ऑफ द कोर्स ऑफ NPTEL, ओके, NSUT लिंक्ड कोर्स, यहाँ पर इन लोग नन है बट दे स्टिल दे हैव रिकमेंडेड दिस, राइट, लाइक दिस सर। बट ये तो आई थिंक 7th सेमेस्टर का है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल डियर, यहाँ पर सेमेस्टर का है, देखो DNIT 010 DNIT 025 ऐसा है ना, तो इस तरह इनको अडॉप्ट करना पड़ता है जो डिपार्टमेंट। तो ये वाला हमें UMS में मिलेगा, ये PDF UMS में मिलेगा। अब वैसा तो हमारा हमने दिया हुआ ना, देखो ये अपना वाला फॉर्म में ये तो है ना, सिक्योरिटी प्राइवेसी, ये जो मैंने जो दिखाया आपको अभी कहाँ गया, ये वाला है ना, साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, अपना वाला फॉर्म में तो है साइबर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ओके। सर वन मोर थिंग, जो हर NPTEL कोर्स है उसका कुछ ना कुछ NSUT इक्विवेलेंट कोर्स होता है। कुछ ना कुछ तो होता है बट डिपार्टमेंट शुड अडॉप्ट इट, जैसे इन्होंने अडॉप्ट किया NPTEL कोड के साथ इक्विवेलेंस करके सिलेबस देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल आपको 60% सिलेबस मैच होना चाहिए NSUT कोड करिकुलम में, ओके सर, तब जाके उस कोर्स को अडॉप्ट किया जाता है जिस तरह NSUT इक्विवेलेंट कोड में इसको दिया जाता है। जैसे DNIT, DN मतलब ये हो गए NPTEL का कोर्स IT डिपार्टमेंट का है और उसका सीरियल नंबर, यस सर, ठीक है। और सिमिलरली CSC का 5th सेमेस्टर CSC NPTEल कोर्सेस ये है सर। EC वगैरह की लिस्ट में कहाँ से मिलेगी ये वाली? इसी का भी पूछना पड़ेगा, दैट आई हैव टू आस्क वेदर, या तो उनके जो प्री क्वालिफायर के अंदर डले हुए हैं उसके अंदर मेंशन है NPTEL के, उसमें से भी भर सकते हैं। एग्जैक्टली वही तो मैं कह रहा था, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग। तो अगर ऐसा है तो मैं डीन सर को रेकमेंड कर दूंगा, हमारा बच्चे भी इसी का इजी कोर्सेस पढ़ना चाहता है NPTEL का अदर देन CSIT करके मैं बताऊंगा। Anyway that department is adapted the courses for their students, our students wanted to take them as easy, so allow them to, okay, I will ask। फिर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी सर, मान लो कि मेरी एक बैक है तो एक 4 कोर्स तो जो कोर है वो तो लूंगा ही, एक बैक के लिए भरूंगा तो बच्चे मेरे 2 कोर्सेज बचे, तो एक तो उसमें से EM हो गया, ओके, तो एक जो बचा मैं उसमें ED कंपलसरी या फिर EI ले सकता हूँ मैं? ED ले लो, बेस्ट रहेगा, EI पे मत जाओ फिलहाल के लिए। सर अगर नहीं, मतलब अगर EI लेना चाहो तो मैं ले सकता हूँ मैं, सर पूछ रहा था बस। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। प्रायोरिटी आप ये बैकलॉग पे दे रहे हैं ना? सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में एक बैक कोर्स था, वो रह गया था एंड इट इज 0 क्रेडिट डिजाइन थिंकिंग, तो वो इसके साथ कर सकते हैं एक्स्ट्रा? 0 क्रेडिट वाला? हाँ जी। 0 क्रेडिट का रिक्वायरमेंट ऐड का इस सेमेस्टर का है क्या? बैकलॉग है सर, वो 0 क्रेडिट का डिजाइन थिंकिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर का कर सकते हो, तो उस सब्जेक्ट्स के साथ वो कहाँ ऐड करना होगा फिर? सर अभी ना एज ए बैकलॉग आपको लेना होगा ना, वो तो बैकलॉग थोड़ी हुआ, वो तो 0 क्रेडिट था सर। तो क्या 0 क्रेडिट बैकलॉग में नहीं लेते? नहीं, मतलब कि फिर कोर्सेज कितने? 0 क्रेडिट है वो मैंडेटरी है, राइट? हाँ जी। तो फिर वो तो बैकलॉग ही हो गए ना। हाँ सर, उसमें बैक आ गई, अब क्या करना है आप बता दो। सर बैक अब क्या करना है, उस कोर्स को अब फिर सेम में लेना है तो किस तरह लें? आपका वॉइस क्लियर नहीं है विराज। सर वो पूछ रहा है बैक आ गई है, इस कोर्स को वापस लेना है, पूरा करना है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, आप थोड़ी सी हेल्प कर दो। 0 क्रेडिट वाला? हाँ जी सर। यस सर। अब देखो यहाँ पर आपका जो फिल करते समय आपको बताओगे भैया मैं 16 क्रेडिट रेगुलर तो लूंगा
मेरा 0 क्रेडिट का एक बैक है, तो उसको उस केस में आप ये कंसिडर करोगे ना, आपको ये फुल 28 क्रेडिट पे चले जाओगे, उसमें आप एक बैकलॉग वाला भी ऐड करोगे, बाकी ईएम भी ऐड करोगे, ईआईपी ऐड करोगे, इधर ईआईईडी उनमें से एक जो चुनना है आप वो सिलेक्ट करिए। तो सर 4 कोर कोर्सेज, एक ईएम हो गया, एक ईडी हो गया और एक वो एक्स्ट्रा 0 क्रेडिट, राइट? करेक्ट। श्योर। तो 28 क्रेडिट पे क्लिक करेंगे आप। हाँ, और सर तब बट भी वो तो 24 0 क्रेडिट होंगे ना क्रेडिट, सर, वो 0 क्रेडिट का। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ऑप्शन भरने के लिए तो वो ऑप्शन तो होना चाहिए ना। सर शायद वो कंसिडर नहीं होता बैक में जिसके क्रेडिट्स 0 होते हैं, क्योंकि ईसी वालों की हुई थी ना मीट, तो उन्होंने बोला था कि हम आपसे अलग से पूछेंगे उनका एनपीटीएल वाले का, जिसकी बैक थी अलग से पूछेंगे उनके लिए, तो इसमें कंसिडर नहीं होगा। बैकलॉग डाटा हम अलग से कलेक्ट करेंगे। जो ईआई के एग्जाम्स होंगे वो कैसे सेंटर वाइज होंगे या फिर कैंपस में होंगे? हमारे मेन कैंपस में ही होगा। तो सर फिर क्या फिल करना होगा? आप 28 क्रेडिट्स पे ही फिल करिएगा। एग्जाम एनपीटीएल को तो रेगुलर सेंटर्स में एग्जाम जो होता है वो अलॉटेड होता है, हमारा एनएसयूटी में तो नहीं होता है ना एनपीटीएल के एग्जाम। सर मैं ईआई की बात कर रहा हूँ, ईआई वाले जो कोर्स होंगे वो तो एनपीटीएल के थ्रू होंगे ना हमारे कोर्सेज, तो उसका एग्जाम से एनपीटीएल के सेंटर्स पे होगा। बिल्कुल होगा जी। तो सर इन शॉर्ट 4 है ना, तो सर 4 कोर कोर्सेज हो जाएगा, 2 एनपीटीएल क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा है और एक ईडी हो जाएगा, तो हम 28 फिल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ओके ठीक है। सर जो हमें डिग्री के लिए 8 एनपीटीएल कोर्सेज करने होते हैं, तो अभी हमारे 2 तो हो रखे हैं, तो आगे ये 6 कब करेंगे हम? हर एक सेमेस्टर में एक ईडी लोगे, एक ईआई लोगे या ईजी लोगे, आगे बढ़ते जाएंगे ऐसे ही। हर सेमेस्टर में तो एक एक मैंडेटरी है ना बस? हाँ हाँ, तो आपको देखो एनपीटीएल का अदर देन ईडी आल्सो लाइक ईडी एनपीटीएल हो गए एक, और ये ईजी हो गए एनपीटीएल का, इस तरह ईडी एनपीटीएल थोड़ी होगा सर, ईडी तो इसमें चलेगा ना, ईडी तो चलेगा ना, ईडी एनपीटीएल थोड़ी होगा, ईडी तो ऑफलाइन है। नहीं, ईजी ईआई की बात कर रहे हैं ना, ईआई ईएम एनपीटीएल होगा। हाँ, ईआई और ईएम एनपीटीएल का। सर ईडी मैंडेटरी है बिकॉज उसमें ईएम मैंडेटरी लिखा हुआ है। ईडी तो लेना होगा ना, तो आपको अगर कोर कोर्स करना है तो। नहीं सर, मतलब उसकी जगह हम चाहें अगर ईआई के बेसिस पे कोई माइनर डिग्री ले लें तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ईडी ना ले। ईडी ना ले मतलब सर जस्ट मतलब एक वो भी ऑप्शन है, मैं जस्ट पूछना चाह रहा था। ईडी तो लेना पड़ेगा ना डियर। अच्छा सर। Sir, if someone chooses to opt for only 16 credits, so sir, they won't be able to opt for the EDEI. So sir, like कौन जाएगा जिसका बैक है? Sir, so we can't take then any EI/ED if he takes 16 credits. 16 क्रेडिट यहाँ पर जो सेलेक्ट करेगा ना, Yes sir. ओनली रेगुलर करना है, मेरे को 16 क्रेडिट लूंगा, बाकी मैं बैक लूंगा। All right. So then, sir, we have to opt for the ED and EI later on then. So how will you complete all our EDIs that we have to take to complete the degree? हाँ जी, डिग्री आपको 162 क्रेडिट पे आपको। Yes, 162. Yes, exactly sir. तो आपको समर सेमेस्टर में करना पड़ेगा। All right sir. ठीक है, इसीलिए तो प्रोविजन किया हुआ है ना भैया, आपको डिग्री आपने बैक रखा हुआ है, बैक को कंपेंसेट तो करना पड़ेगा। All right, yes sir. उसके वजह से तो ये प्रोविजन दिया हुआ है। Okay sir. ठीक है। Yes sir. तो सर मतलब अगर हमारा कोई ईडी और ईआई कोर्स बच जाए तो वो हम समर सेम में कर सकते हैं? नहीं, एनपीटीएल वाला कोर्सेस नहीं कर पाएंगे। और सर ईडी जो ऑन कैंपस होगा? हाँ, वो कर सकते हैं। तो वो समर सेम में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ओके सर। आपको वहां पर रिक्वेस्ट देना पड़ेगा डीटीसीआरसी चेयरमैन को, भैया सर मेरे को ये ईडी करना है, मेरा डिग्री फुलफिलमेंट के लिए मेरे बैक था, मैं नहीं एनरोल कर पाया था, अभी मैं इसको करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे को डिग्री रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा करके एक एप्लीकेशन लिख के समर सेमेस्टर में उस डिग्री कोर्स उस कोर्स को ऐड करा देना। ओके सर।
NPTEL ED, that should be in line with the curriculum of mechanical engineering, then definitely you can recommend that. Okay, sir. सर अगर कोई 28 क्रेडिट के लिए ऑप्ट कर रहा है तो और उसने ऐसा चूज किया लाइक 4 तो बेसिक कोर्सेज ही हैं और एक एनपीटीईएल मतलब एक ईएम और 2 ईडी ले रहा है, तो ऐसा कोई चांस है क्या जो 2 ईडी चूज कर रखे हैं उसने उसके क्लासेस या फिर एग्जाम्स क्लैश करेंगे? कम अगेन प्लीज। सर अगर कोई 28 क्रेडिट के लिए ऑप्ट कर रहा है 28 क्रेडिट्स के लिए, ओके, और उसने लाइक सर 16 क्रेडिट्स तो बेसिक है वो तो सबको करने हैं, उसके बाद एक एनपीटीईएल का है, उसके बाद अगर मैं 2 माइनर से चूज कर रहा हूँ 2 ईडी बेसिकली मैकेनिकल के ही, तो लाइक उसके क्लासेस या फिर उसके एग्जाम्स क्लैश करेंगे क्या बाय एनी चांस? डेट्स देखना पड़ेगा आपको। सर ईडी में मिल सकते हैं 2 वैसे 2 ईडी? हाँ एनपीटीईएल वाला नहीं ईडी तो सर डिपार्टमेंट ईडी सर माइनर वाले ईडी इस सेमेस्टर में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, तो फिर तो डाउट ही मतलब सर मतलब हमें तीनों कैटेगरी में से एक ही कोर्स लेना है, एक ईडी एक ईआई और एक ईएम? हाँ जी फिलहाल के लिए। सर एक बात पूछनी थी सर, ईडी और ईएम मिला के 8 कोर्सेज करने हैं कि सिर्फ ईएम के में 8 कोर्सेज करने हैं? सब मिला के 8 है, ईडी ईएम मिला के। ठीक है सर, थैंक यू। एनी क्वेश्चन? सर ईआई लेना कंपलसरी है क्योंकि सर वो तो दूसरी ब्रांच का, और सपोज मैं नहीं करना चाह रहा दूसरे ब्रांच के कोर्स, तो मैं 2 ईएम ले और एक ईडी और प्लस 4 जो अपने बेसिक कोर्स हो गए, ऐसा कर सकते हैं? सर सेम डाउट है मेरा भी। जैसे 20 हाँ जैसे हमें 20 NPTEL कोर्स दैट इज EI। नो सर EI नहीं करना मुझे। हाँ आज सपोज मैंने 28 कोर्सेज 28 क्रेडिट्स मेरे को पूरे करने हैं। ओके 4 सब्जेक्ट्स मेरे वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हो गए जो मैंडेटरी है। आप देखो 1 EM NPTEL होगा, 2 ED ले सकते हो इन दैट केस। सर जैसे अभी तो आपने कहा था 2 ED नहीं ले सकते सर, वो 6 टर्म में लेंगे। एग्जैक्टली सर। नहीं आप 2 ED सेलेक्ट कर सकते हो। सर फिर अगर मान लो 2 ED ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं। A student can also take one more NPTEL course that is EI applicable those who opted for 28 credits। ठीक है सर बट इस केस में आपको EI लेना नहीं चाहते हो, आप ED ले लो, चाहे तो मेन कैंपस का ED ले लो। ये और सर किसी को ED न लेना हो तो? ED नहीं लेना तो एक ED लेना है, एक EM लेना है, एक EI लेना है बेटा। अच्छा मतलब इस सेमेस्टर सर अगर 2 EM ले लिए तो सर अगर 2 EM और एक ED ले लिया तो भी 28 क्रेडिट्स पे ही करना पड़ेगा ना सर? हाँ जी सर एक ED लेना कंपलसरी है? एग्जैक्टली सर और वन मोर थिंग, हमारे लिए किसी और डिपार्टमेंट से माइनर डिग्री करना इज नॉट पॉसिबल। तो अगर हम हर सेमेस्टर एक EI ले लें जो कि किसी भी पूल का हो, मतलब मैं फॉर एग्जांपल 5th 6th 7th 8th में एक कोर्स EI का ले लूं, तो इवन देन मुझे EI की माइनर डिग्री नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। Sir, if we opt for 16 credits, then sir we cannot opt for any EI/ED. We have to only register for our improvement or backlog courses. Then we can't opt for ED, EI or EG courses, right? सर अगर ऐसा नहीं है कि हम किसी और ब्रांच के ED को ऑप्ट कर सकते हैं? किसी और ब्रांच के ED को ऑप्ट कर सकते हैं एज ए EG कह रहे हो ना? पहला था ऐसा। तो सर ऐसा मतलब ऑन कैंपस जो कोर्सेज होते हैं, मतलब मैकेनिकल के माइनर छोड़ के अगर हम किसी और ब्रांच के माइनर पे जाएं तो जा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये कंफ्यूजन हटाने के लिए ED NPTEL का कोर्सेज लिया है। सर अगर मैं EI नहीं लेता, लाइक ओनली जो मेरी होम ब्रांच की माइनर लेता हूँ, तो फिर 8 NPTEL कैसे होंगे? ये तो 6 ही होंगे ना, अगले 4 सेमेस्टर के 4 और जो पहले 2 हो गए वो 6 ही हो गए मिला करके। ये देखो EM हो गए,
कि सर इस सेमेस्टर एक हो गया ईएम। हाँ, अगले सेमेस्टर में क्या है ना, एनपीटीएल कोर्सेज अपना एक ईडी आ जाता है डिपार्टमेंट का। जो डिपार्टमेंट की माइनर ले रहे हैं उसके अंदर एक एनपीटीएल होगा 4 में से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ओके सर, तब जाके वो फुलफिल होगा सर। ठीक है, तो मतलब माइनर लेने के लिए तो एनपीटीएल कर देंगे माइनर में। ओके सर। ईडी तो हमारा एक ही चलेगा ना अभी, डिपेंडिंग ऑन कितने बच्चों ने भरा है। हाँ, वो चल सकते हैं 2-3 एक ही ईडी चलेगा। एक ही नहीं, देखो आपको लेना होगा एक ही ईडी, लेकिन 4 ईडी चल रहा होगा। अच्छा, 4 चल रहे होंगे। हाँ, 4 चल रहा होगा, लेकिन 2 कोर्सेज पैरेलल में चल रहा होगा। तो वी कैन ऑप्ट फॉर 2 ईडीज आल्सो अगर 4 चल रहे हैं तो। देखो अभी यहाँ पर है ना, आपका डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर, मैकेनिकल वाइब्रेशन और मॉडलिंग एंड सिमुलेशन कंपोजिट, ये 4 ईडी चल रहा होगा फॉर एग्जांपल। लेकिन डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर एंड मॉडलिंग एंड सिमुलेशन पैरेलल में चल रहा होगा। ठीक है, तो सर मैं इसमें से 2 ले सकता हूँ ना कोई, मतलब सेम माइनर में से, डिजाइन वाला और मैकेनिकल वाइब्रेशन वाला। हाँ, ले सकते हैं। तो अगर सर 2 इसी सेमेस्टर में ले लेंगे तो आगे हमें बस 2 एनपीटीएल करने पड़ेंगे इस माइनर को कंप्लीट करने के लिए। अगर इस माइनर से एनपीटीएल का कोर्स ऑफर कर रहे तो, या फिर रेगुलर वाले कोई से भी 2 करने पड़ेंगे ना। हाँ, रेगुलर वाले भी तो कर सकते हैं हम 2, मतलब 4 हो जाएंगे ना। हाँ, 7 सेमेस्टर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का एनईपी बेस्ड है ना, तो अभी कोर्सेस एनपीटीएल वाला कोर्सेस अभी अडॉप्ट नहीं किए, सो दे विल बी अडॉप्टेड सून। 7 सेमेस्टर वाले का अभी एनपीटीएल, अगर मैं इस पे 7 सेमेस्टर का ओपन करके दिखा दूं, यहाँ पर हम लोग एनपीटीएल का कोर्सेस, मेरे स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। ये देखो, ये अपना मैकेनिकल का रेगुलर कोर्स को माइनर से, ठीक है। अब इसमें एनपीटीएल वाला ये जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, इंजीनियरिंग फ्रैक्चर मैकेनिक्स ईडी एनपीटीएल से है, एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन एनपीटीएल से, वर्क सिस्टम डिजाइन एनपीटीएल से है, ओके, और इंजीनियरिंग मेट्रोलॉजी एनपीटीएल से, जैसे एनपीटीएल बेस्ड ईजी एंड ईडी कोर्सेस दिख रहा है। आर यू सीइंग दिस? ये 7 सेमेस्टर का है, तो इसमें एनपीटीएल बेस्ड कोर्स है, ईडी ईजी ईडी, ठीक है। ये सारा एनपीटीएल का है, ये चारों। तो सर जो हमारा कैड वाला माइनर है उसके अंदर आगे एनपीटीएल कोर्स आएंगे? हाँ, आगे आएंगे। ओके सर। सर जो अभी आपने बोला था ये पैरेलल चलेंगे 1 by 1। सर फॉर्म में फर्स्ट सेम वाला कहाँ मेंशन करना होगा? अभी देखिए, आपको फर्स्ट सेम का बैकलॉग है ना, तो अभी आप फिलहाल मेरे को ये वाला बता दीजिएगा कि मेरे को डिग्री जो नंबर ऑफ कोर्सेस है, नंबर ऑफ क्रेडिट्स यू वांट टू रजिस्टर फॉर बैकलॉग और इंप्रूवमेंट एक्सक्लूडिंग एफयू कोर्सेस है, तो इसमें नंबर ऑफ कोर्सेस आप यहाँ पर देख लो। सो ओनली वो तो 0 क्रेडिट है, एक्सक्लूडिंग लिखा तो है तभी तो ऊपर एफई में लिखा हुआ है ना, एक्सक्लूडिंग एफई कोर्स फर्स्ट सेम, सिंस एफई कोर्सेस आर 0 क्रेडिट, दिक्कत तो है। तो सर उसका कहाँ लिखेंगे, मेंशन करेंगे? बैकलॉग का अलग फॉर्म आता है, उसका अलग से लेंगे ना, मतलब उसका फॉर्म बैकलॉग का अलग फॉर्म आता है डेटा कलेक्शन के लिए। करेक्ट। तो इसमें कहीं मेंशन नहीं करना ना? नहीं। बट इसमें 28 कोर्सेज का 28 क्रेडिट का ऑप्शन फिल करना है ना, राइट सर? ओके सर। ऊपर अभी आपने जैसे बोला था कि 2 माइनर जो हैं वो पैरेलल चलेंगे, उसका मतलब क्या है, उनका टाइम टेबल सेम रहेगा? हाँ जी, एग्जाम भी सेम टाइम में कंडक्ट होगा। तो अगर हमें 2 माइनर लेने होंगे तो हम अलग अलग उसमें से नहीं कर सकते, मतलब एक मैंने जैसे माइनर 1 से लिया, एक माइनर 2 से ले लिया, वो नहीं कर सकता मैं? देखो, मतलब मैं डिजाइन और मॉडलिंग वाला एक साथ नहीं कर सकता, मैं डिजाइन और कंपोजिट वाला एक साथ कर सकता हूँ। एग्जैक्टली। और डिजाइन और मैकेनिकल वाइब्रेशन वाला भी मैं एक साथ कर सकता हूँ। बस मैं वो जो सेकंड नंबर पे है या थर्ड नंबर पे दोनों में है, और यहाँ जो फर्स्ट नंबर पे है वो एक साथ नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। ठीक है सर। सर पिछली बार मैंने देखा था कि मैकेनिकल में 4 माइनर थे, एक कैड था, मैन्युफैक्चरिंग था, एक रोबोटिक्स एंड एआई था। सर वो इस बार नहीं है, तो इसमें 7 सेमेस्टर में ऊपर देखिए आप, ये वाला यहाँ ये रहा सर, नॉन एनईपी का कोर्स है ये।
नॉन एनईपी का है। अभी क्या है ना, डिपार्टमेंट में बोर्ड ऑफ स्टडीज से मीटिंग कंडक्ट करके 4 माइनर को निकाल के सिर्फ 2 माइनर रखे हैं। ओके, जैसे इधर आप देख रहे हैं माइनर 1 माइनर 2 सिर्फ 2 माइनर है। ये इससे पहले वाला आपका सीनियर्स जो थे उनका 4 माइनर्स थे, ठीक है। अब वो ये हटा के there are lot of brainstorming happened in the department with the senior faculties. They said, why let us go for with the 2 minors only, like that. They've taken the decision, they've decided, and offering only 2 minors in the department at this moment. For that to NEP basis पे ये 2 minors offer कर रहे हैं। Clear? Yes. और सर अगर हम मैकेनिकल का माइनर करते हैं तो वो माइनर का जो मतलब हमारी मेन डिग्री पे लिखा होगा या फिर हमें उसका अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा? अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। सो थिंकिंग people are discussing controller of examination should be mentioned on the same degree. Okay sir, thank you. Okay guys, then if you don't have any questions, then we'll stop there. Sir, how can I reach you after this to recommend the NPTEL courses I was talking about? Come and meet the chairman, DTCRC chairman, Dr. Narendra Kumar. सर फॉर्म कब तक आएंगे हमारे पास? 1-2 दिन में आ जाएगा। Sir, can we have your email address if we have any doubts? Andriya, ANDRIYA @nsut.ac.in. I'm dropping it in chat box. तो सर एक कंफर्मेशन कर रहा हूँ, तो हम 2 ईडी ले सकते हैं ना एक बार में? तो लाइक माइनर 2 सब्जेक्ट माइनर 1 के। हाँ ले सकते हैं। ओके, और एक ईएम जो कंपलसरी है नेफ्टल वाला, कंपलसरी वो लेना है, +4 जो रेगुलर चलेंगे हमारे रेगुलर कोर्सेस हैं। हाँ ओके ओके, ठीक है। Shall we close then? Sir, yes sir. Sir, can you also share the document जहाँ पर ये scheme of courses mentioned है from 5th to 8th sem on IMS? Yes sir. We will share that. Okay, thank you so much sir. Yes, thank you so much sir.